हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2206वां एपिसोड, 2206 एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ वी हर्ब्स. Also a big thank you to Stylex Kitchens and Wardrobes. Can't forget to thank Preet Design Studio opposite Liberty Theatre, one of the best stores for women in Nagpur, and Chakna East जो है नंदन वन में। आप वहां पर जो भी खाएं लजीज होगा, टेस्टी होगा, यमी होगा। बात करते करते मुंह में पानी आ रहा है ना। चलिए मुलाकात करते हैं आज हमारी गेस्ट, हमारी विमेन ऑफ द ईयर से, जिनकी जिंदगी में आगे बढ़ना, जिनकी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाना और उस लक्ष्य को पूरा करना ही सब कुछ रहा है। पहली बात ये कि वो खुद एक इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कुछ समझती हैं, लेकिन काम जो कर रही हैं उससे लोगों के फायदे हो रहे हैं। कैसे, क्यों बनती हैं मिसेस भावना चिट्टावार द विमेन ऑफ द ईयर, उनसे ही जानते हैं। मुलाकात करते हैं भावना मैम से। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू मैम कैसी हैं आप? गुड सुपर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैम इट्स माय ऑनर, इट्स माय प्लेजर। मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मैम सबसे पहले तो ये कि भावना मैम का जन्म कहाँ हुआ, कौन से परिवार से हैं, और जब छोटी थी तब क्या सपने थे, क्या बनना था, क्या करना था? वैसे तो जन्म एमपी का है, लेकिन रहे यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र में ही है। नागपुर के पास में ही छोटा मतलब चंद्रपुर, वहाँ पे पूरी पढ़ाई लिखाई और मतलब शादी के पहले तक का लाइफ वहीं पे हुआ है चंद्रपुर में जी। तो इट वाज अ स्मॉल टाउन। लेकिन कुछ करना हमेशा से था मन में कि नहीं, कुछ अलग करना है ये। और जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तब भी यही था कि 9 to 5 वाला लाइफ नहीं चाहिए जी। कुछ अलग करना है। बट क्योंकि वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे या जो भी अवेलेबल था, तो पेरेंट्स का कहना था कि जब तक के शादी नहीं होती तब तक के यहीं पे कुछ करो जी। सो इसलिए फिर एज अ लेक्चरर इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया, और वो भी बड़े शौक से किया। मतलब उसमें भी स्टूडेंट्स जो थे वो काफ़ी खुश रहते थे कि उनको जो सब्जेक्ट नॉलेज मिलना चाहिए था वो मिल रहा था जी। तो उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करते थे सो दैट कि जो स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। मैम ये चित्तावार परिवार से कब जुड़ी आप? ये 1994, मतलब when I was 24 years old, I got married to this family in this family। और हस्बैंड जो है जी, उनका नाम भी बता दीजिए। हाँ, मिलिंद। ही इज एमटेक फ्रॉम VNIT and he had done some specialized course in energy management that time, so that is why he was having his own consultancy। बहुत मतलब शुरू बेसिक काम था, बिल्कुल शुरुआती के दिन थे। मोर ओवर जस्ट शुरुआत ही थी काम की। तो आपने डिग्री देखी, व्यक्ति देखा, स्वभाव देखा, क्या देखा, क्या देखकर हाँ कहा मिलिंद जी को? जैसा कि मेरा था कि मैं बहुत एम्बिशियस थी, तो मेरा ये था कि भाई मेरा जो जीवन साथी हो वो भी बहुत एम्बिशियस हो, कुछ करने की इच्छा रखता हो, नॉट अ नॉर्मल रूटीन लाइफ। तो वो चीज़ मुझे मिलिंद में दिखी, एंड दैट इज व्हाई आई सेड यस। फिर नागपुर आई। और उसके बाद में भी कुछ 1-2 साल तक के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना शुरू था। और फिर मिलिंद का जो था एनर्जी कंजर्वेशन का एरिया, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने की इच्छा थी जी। तो उन्होंने किसी को बाहर में काम दिया था कि ये आप डेवलप कर दो करके। तो उन्होंने जब वो काम दिखाया जी, तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा उतना वो काम। तो बोले कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो बोला नहीं, अच्छा और अच्छा होना चाहिए था। तो बोले कैसा करे? तो बोले कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। मेरे एक और कलीग थे ऑफिस में, तो वो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग ट्राई करते। तो हम दोनों ने मिलके तब
ट्राई करना शुरू किया। तो दैट वाज फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर से था। जी। अदरवाइज सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो एक किताब और एक कंप्यूटर लेके सॉफ्टवेयर सीखना शुरू किया, साथ साथ कि भाई जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव होना चाहिए, उसकी तरफ वो भी देखते गए। और धीरे धीरे करते हमारा एक CUT सेम नाम का सॉफ्टवेयर बन गया, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन के लिए यूजफुल था प्रोडक्ट। तो और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन गया वो। उसको टोटली बनाने में 2 साल लग गए हमको, और वो एक्सपोर्ट भी हुए वो सॉफ्टवेयर। पेटेंट भी बना? पेटेंट को तो नहीं, सॉफ्टवेयर के इसमें नहीं मतलब वो होता है? क्योंकि नया उसमें ऐसा कुछ था नहीं, सो इसलिए इट वाज नॉट अ पेटेंट, बट डेफिनेटली इट वाज वेरी रिवॉल्यूशनरी इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। किसी ने नहीं किया था, मतलब और सारे जो कंसल्टेंट्स हैं और हमारी कंपनी में अगर आज भी अगर फर्क देखा जाए तो ये सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू ब्रिंग द डिफरेंशिएशन इन द कंपनी। जी। और धीरे धीरे जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करते गए तो एनर्जी का भी नॉलेज होते गया, और फिर उसके बाद में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की एग्ज़ाम दी। सो वो क्लियर करके आई बिकेम अ सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर ऑल्सो, एंड द जर्नी वाज कंटिन्यूड दिस वे। मैम कहते हैं अमूमन तौर पे कि राइट हैंड से कोई काम करें तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, पर अगर राइट हैंड में घड़ी और कंगन पहना जाए और लेफ्ट में नहीं पहना जाए तो क्या फिर भी हाथ को पता चल जाता है? अब वो आदत है, अब वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे ये हाथ में थोड़ा सा मतलब आई एम अ किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट। मतलब मेरा 14 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उस समय जो डायलिसिस के लिए जो किया था जी। तो उस समय पे ये जो फिस्टूला का पार्ट रहता है तो वो वैसा ही रहा। सो अब इस हाथ में तो कुछ भी नहीं पहन सकते, तो जो पहनना है वो इसी हाथ में पहनना है, इसलिए चाहे कंगन हो घड़ी हो वो तो इसी हाथ में पहनना है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी को भी ये तकलीफ है। अच्छा। तो पर वो अपनी वॉच पहन लेती है वहां पे। चलिए मैम, ये जो एक जर्नी रही है जहाँ पर काफी मेहनत करनी पड़ी, एक प्रोडक्ट को बनाने में, डिजाइन करने में, उसे वहां तक पहुंचाने में कि जहां पर उसे लोग इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपना इसका हिस्सा बनाए। मैम, क्या टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, is it that difficult, or is it in a country like India, or it is super challenging? It is challenging, but then you should have the will to do it. Like you should have the conviction that what you are doing is right, and that it will be very helpful, and it will succeed. So if you have that guts to do it, you can definitely work on it, whatever is the solution. So no problem remains big until you start on it, until you work on it, and then slowly you find out the way कि अरे इतना हुआ, अभी चलो ये बचा है, ये कर लो। So और वो एक चैलेंज लेने की आदत एक एंटरप्रेन्योर में होती ही है जी। कि अगर उसको कोई चैलेंज नहीं है तो वो मतलब लाइक उसको डर लगने लगता है, तो कुछ ना कुछ एक चैलेंज हमेशा सामने में होना चाहिए। सो आज भी मतलब जैसे अभी 30 साल भी हुए हैं, so we try to find out the new challenges, we try to learn new things। मतलब आज भी जैसे नया जो है तो वो रोज रात को मतलब एक क्वेश्चन कि क्या आज नया क्या किया, ये आता ही है दिमाग में। सो वो करते रहना है। चेंज क्या हुआ है भावना जी में वक्त के साथ? आप में खुद में क्या बदलाव आया है? वो भावना जो चंद्रपुर में रहती थी, जिसके सपने थे, हाँ वो महत्वाकांक्षी थी, और आज की भावना चिट्टावार जो है, फर्क क्या है? कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ता है व्हेन यू आर अचीविंग समथिंग, एंड लाइक यू एक्सपोजर जो मिलता है आपको काम करते हुए। अभी जैसे हमारा जो काम है कंपनी का, सो क्लाइंट्स आर ऑल अराउंड इंडिया। सो मतलब हर एक ऐसा नहीं है कि लिमिटेड लोगों से ही हम डील कर रहे हैं, राइट? सो लाइक यू हैव दैट कन्विक्शन कि भाई व्हाट इफ, ठीक है बड़ी कंपनी है लेकिन हमारे पास में भी कुछ स्पेशलाइजेशन है जिसकी वजह से वी आर रिस्पेक्टेड, वी आर wanted, or we can serve them better than as compared to others. So वो कॉन्फिडेंस जो आता है कि नहीं कर लेंगे, वो जो है वो डिफरेंस है, वो काफी बड़ा आता है। मैम, क्योंकि आप काम में व्यस्त रहती हैं, ना ही सिर्फ, और ट्रैवल भी करती हैं काम की वजह से, मैम
घर में मतलब हफ्ते में कितने बार घर से निकलते वक्त लगता है कि आज काम पे नहीं जाना चाहिए, आज छुट्टी मारती हूँ, आज शॉपिंग जाती हूँ, आज पिक्चर देखती हूँ, आज वेब सीरीज देखती हूँ? नहीं, वो एक हिस्सा बन जाता है, तो मतलब जैसे वो रूटीन हो जैसा ना हो जाता है कि जरूर मतलब टुवर्ड्स द वीकेंड जरूर ऐसा लगता है कि अरे हो गया, अब कुछ और करना है। तो इसलिए अभी सैटरडेज भी ऑफ लेने चालू कर दिया, उसके अब तक के नहीं था। तो अभी मंडे टू फ्राइडे काम करती हैं? मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, बट सैटरडे को भी लाइक देयर आर अदर एक्टिविटीज। जैसे मैं एसोसिएशन ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स यूएस का, तो उसका वेस्टर्न इंडिया चैप्टर है, तो उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। ओके। अभी रिसेंटली मुझे उसका एक अवार्ड भी मिला है फॉर द साउथ एशिया रीजन, एनर्जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अवार्ड, वो भी मिला हुआ है। और उसके बाद में ईश्रे करके एक चैप्टर है, टेक्निकल सोसाइटी है फॉर HVAC, सो उसका भी जो काम है, तो वो सब सैटरडे को फिर मैनेज करना है। तो मतलब उस दिन भी आप बिजी कर ही लेते हैं, बट फिर भी एक अलग फीलिंग रहता है कि चलो आज घर में है, सो दैट मेक्स अ डिफरेंस। एंड मतलब नागपुर में वी हैव अ लिबर्टी ऑफ टाइम which is not there in bigger cities. Absolutely. Right? Here I can start at 11 a.m. and work till 7 a.m. I keep put on 8 hours, but still I have time in the morning for my family. In the evening also I have time in the for the family. So that much time is enough for the home activities and other things. आपका मी टाइम क्या होता है? Me time early morning when I wake up. So that 1 hour that I spend, like I have a hobby for bird photography or gardening हो गया जी, या कुछ पढ़ना है, तो वो टाइम जो that is a me time. So before other activities begin, I have a me time. Like even whether it is a physical activity, we go for running also, we go for some exercises or something. So that is a me time. घर पे कौन कौन है? घर पर इन लॉज हैं एंड उसके मेरे फादर मतलब, और हस्बैंड एंड वाइफ, सो एंड डॉटर इज मैरिड, सो शी इज नॉट देयर। तो आप अपनी बिटिया रानी को कितना मिस करते हैं? कहते हैं बिटिया रानी जब होती है तब माँ की बेस्ट फ्रेंड वही बन जाती है, और उसकी पहली बेस्ट फ्रेंड जो है वो माँ बनती है। है ना? तो एक इतना एक लंबा अरसा आपने जो अपनी बेटी के साथ बिताया है ना, आई एम श्योर एक टाइम आया होगा जब झगड़े वगड़े भी हो जाते होंगे, है ना? तो अब जब अपनी बेटी को याद करती हैं तो कितना याद करती है? बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले तो आदत ये थी व्हाट एवर इज द एक्टिविटी वो हमेशा साथ में रहते, मतलब चाहे वो शॉपिंग हो जी, या और कहीं भी जाना है तो हमेशा टुगेदर। घर में भी कुछ काम कर रहे तो शी वॉज ऑलवेज अराउंड, राइट? तो मतलब लाइक अरे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, वो कलर अच्छा लग रहा है, मम्मा ये लो। मतलब छोटी थी, कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी उसका ओपिनियन तो रहता ही था ना कि मम्मा ये लो वो मत लो जी। तो वो आदत बहुत ज्यादा थी, तो वो ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लगा। लाइक even when it was for preparation of her marriage, she was not here, right? तो उसके लिए भी शॉपिंग करना है तो वो नहीं है, तो फिर उसको फिर वीडियो कॉल से बात करके वगैरह सब शॉपिंग करते थे। तो शुरू में बहुत ज्यादा होता था, अब धीरे धीरे फिर वो आदत हो जाती। एंड व्हेन शी इज हैप्पी इन हर लाइफ, सो दैट मेक्स अस मोर हैप्पी। एब्सोल्युटली। मैम, अब चूंकि काम को वक्त दिया, सोसाइटी को वक्त दिया, अपने परिवार को वक्त दिया, खुद को भी आप सुबह थोड़ा सा टाइम दे ही देती हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं इतने वर्षों में, इतना सारा एक्सपीरियंस मिला है, गॉड हैज़ बीन काइंड, यू ऑल्सो ग्रोन कमर्शियली, एज अ प्रोफेशनल यू ग्रोन वेल। मैम, अब क्या है बकेट लिस्ट में, क्या बचा है? अभी देखा जाए तो बकेट लिस्ट में मतलब क्या थोड़ा रिलैक्सेशन अगर जब टाइम मिलेगा, बट अनलेस एंड अनटिल एक मुकाम हासिल नहीं कर लेते तब तक के कुछ छोड़ने की भी इच्छा नहीं हो रही। ये नहीं कि अभी आज जरूरत है कि भाई हमको बहुत पैसा कमाना है और समथिंग, इसकी नहीं, बट एक मुकाम जो हम हासिल करना चाहते हैं वो एक हासिल एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते, करे या ना करे वो बात की बात है, लेकिन
उस तब तक के जो है, उसके बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, घर में जो है तो बहुत सारी छोटी छोटी सी जो हॉबीज है जो कि एक हाउसवाइफ करती है, कि घर में बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाना, या फिर कुछ सिलाई कर रहे हैं, कुछ कढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बुनाई कर रहे हैं, सो उस टाइप का लाइफ भी जीने की थोड़ी सी इच्छा है। सो आई विल डू दैट। ओके, कोई एक ऐसी जगह जहां पर आप जाना चाहती हैं, कोई एक ऐसा वेकेशन जो आपको ऐसा लगता है कि एक बार लाइफ में तो प्लान करेंगी, एक ऐसी डेस्टिनेशन, ड्रीम डेस्टिनेशन जिसे कहते हैं? वैकेशन का भी ऐसा है कि वो भी काफी कुछ करते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये ड्रीम वैकेशन है। ओके, बट लाइक वी मतलब अभी क्योंकि डॉटर है तो यूरोप भी जाते हैं, देन वी हैड बीन टू यूएस आल्सो। सो ऐसा नहीं, बट हाँ, अगर इच्छा अगर बोल तो ट्रेकिंग की है, हिमालयन ट्रेकिंग की, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशंस इट इज वेरी डिफिकल्ट, सो दैट्स अ ड्रीम विच आई कैन हैव। छोटे एक्सपीडिशंस तो होते हैं छोटे ना? एक्सपेडिशंस तो होते हैं जी, तो उसमें डेफिनेटली आई विल डू समथिंग। सो वो ट्रेकिंग का जो एक ख्वाब है पहले से, जी। तो वो अगर हो जाता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मैम, कुछ महिलाएं अपने आप को ना 4 दीवारों में कैद करती हैं, या सोच की, मन की जो 4 दीवारें हैं उसमें। भावना चिट्टावार को एक एक ऐसी महिला जो महत्वाकांक्षी बनी, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी सक्षमता के साथ ताकत लगाई, अपना वक्त दिया, अपने परिवार के साथ अपने काम को दोनों को बैलेंस किया, मैनेज किया। मैम, योर पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल दीज यंग लेडीज आउट देयर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर सेल्फ, नो वॉट यू कैन डू। और मतलब घर का काम जो है वो तो हो ही जाता है, मतलब जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, नहाते, ब्रश करते हैं, ये करते हैं, नहाते हैं, उसी प्रकार वो खाना बनाना या कपड़े धोना, उसको उस टाइप की एक्टिविटीज को लेते हुए, लाइक इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, एंड हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ, कि भाई आप मतलब ये नहीं कि पूरा का दिन हम घर के कामों में निकाल दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, इतना टाइम देने की जरूरत नहीं होती है, हो जाती है मैनेज चीजें। बट आपको जो करना है, आप में जो टैलेंट है उसको जरूर एक्सप्लोर करो। मतलब ये कि ये हो जाएगा उसके बाद में करेंगे, वो हो जाएगा उसके बाद में नहीं। बच्चे जब छोटे हैं तभी से करो, वो भी आपके साथ में सीखते हैं कि हाउ टू हैंडल द प्रेशर, हाउ टू हैंडल द चैलेंजेस, सो दे ऑल्सो लर्न। ये नहीं कि हम बच्चों की तरफ निग्लेजेंट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वो जो है वो स्ट्रांग बनते हैं when they see you struggle, when they see you learn new things, so they are motivated. मैम, चैलेंजेस क्या हैं भावना चिट्टावार मैम के जीवन में? चैलेंजेस क्या हैं प्रोफेशनली एंड पर्सनली? चैलेंजेस अपने खुद में ही होते हैं, कि मतलब आप अपने आप को कितना लिमिट करके रखते हो, वही सबसे बड़ा चैलेंज है जी। सो मतलब अगर इफ यू आर सेटिंग योर सेल्फ फ्री एंड डूइंग थिंग्स, मतलब जैसे अभी मैंने अपने लिमिटेशंस बना के रखे कि मैं बहुत ज़्यादा आउट स्टेशन नहीं जाती हूँ, घर पे ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ, और घर के मतलब तो वो जो है, और तो उस कारण से ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम बाहर गए होते थे और मतलब वो चीज़ मिस की है, तो और तो challenges जो है that is within yourself only, I feel. And you also have that will to, you can overcome it. Overcome it. Yeah. So yes, so challenges are there, but you have to find out the ways to overcome it. मैम, जिंदगी की अगर एक सुनहरी किताब लिखी जाती और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा जाता, भावना मिलिंद चिट्टावार, मैम क्या लिखना चाहेंगी आप, जो एक कोट के रूप में हो सकता है, एक गाने के रूप में हो सकता है, एक बात जो आपके मन की है, जो आप चाहती हैं कि महिलाएं इसे पढ़े और आपको याद करें? हाँ. ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। हाँ, नहीं, आउट ऑफ सिलेबस दैट इज ओके, बट जैसे आप बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए, मैं इन जनरल ही उसको जनरलाइज करना चाहती हूँ कि अपनी जो भी लिमिटेशंस है, चाहे वो हेल्थ की हो या
फिजिकल लिमिटेशंस है या मेंटल लिमिटेशंस है, come out of it, come and explore that how beautiful the world is. That's what you can see. मैम मैं अगर आपकी जगह होता ना तो मैं आपके ये सुनहरे कोट को अगर लिखने का मुझे मौका मिलता तो मुझे ऐसा लगता कि जीवन की उस किताब में मैं आपका नाम लिखता और उसके नीचे ये एक शेर है जो शायद मैं लिखता, और वो शेर ये होता कि ये आप उन महिलाओं को बोल रही हैं जो अपने आप को उन चार दीवारों में कैद करती हैं, और वो ये है कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। सही बात, है बिल्कुल ना? सही, बिल्कुल तो सही बोल। ये आपके जीवन की मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन का आपका रस है Yes. कि भावना मैम ने कोशिशें अपनी रोकी नहीं। बिल्कुल। अगर वो कोशिशें रोक देती तो शायद आज मेरे सामने यहाँ बैठी नहीं होती, है ना? Yes, आपने जब आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आए तब आप नहीं रुकी, जब आपको आपके प्रोफेशन में आपको हर्डल्स आए तब आप नहीं रुकी, और मुझे ऐसा लगता है मैम नथिंग कैन स्टॉप अ पर्सन एक्सेप्ट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ, करेक्ट, एग्जैक्टली ट्रू। है मतलब ना? जो है कि लिमिट, ऐसा सब हम बोलते हैं कि ये नहीं करने दे रहा है या वो नहीं होता है, हम खुद ही नहीं करते इसलिए नहीं हो रही चीजें। दैट्स इट। अगर आप खुद को समझो, खुद को एक्सप्लोर करो, यू कैन डू अ लॉट इन दिस वर्ल्ड। मैम आप यहाँ पर आई, आपने हमसे बात की, आप अपना जीवन, अपनी जीवनी, अपने मन में जो आपके आप महसूस करती हैं महिलाओं को लेकर, समाज को लेकर, अपने काम को लेकर, वो आपने आज हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये कहानियाँ वो यंग लड़कियाँ देखें, वो महिलाएं देखें जिन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित कर दिया है, सिर्फ इस बात को लेके कि हमारा जो जीवन है वो ये चार दीवारों में जो किचन है बस उसी में समेटा हुआ है, और हमें अपना जीवन ऐसा ही बिताना है, जबकि जिंदगी और बहुत ज्यादा है। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ये बड़ा अच्छा शेर है भाई साहब की मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। सही बात, बिल्कुल सही बात की। चिट्टावार मैम के जीवन की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, ये आप जरूर कॉन्ग्रेचुलेशंस के रूप में आप उन्हें बधाई दे सकते हैं कि शी इज अ सुपर वुमेन ऑफ द ईयर। आई थिंक भावना चिट्टावार जैसे मैडम का जो जन्म हुआ ना वो शायद इसीलिए हुआ है कि वो दूसरी महिलाओं को प्रेरित करें, वो अपने जीवन को उन तक पहुंचाएं और उन्हें बस एक छोटी सी बात समझाएं कि आप जब सक्षम हैं तो प्रॉब्लम क्या है। अगर आप सक्षम हैं, अगर आप में काबिलियत है, अगर आप अपने आप को काबिल मानते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है। चाहे जवाब आपको मिल गया है, प्रॉब्लम आप में ही है, आप खुद को रोक रहे हैं, बाकी और कोई रोक नहीं सकता। आपसे फिर होगी मुलाकात इन रात की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई सारे सपने देखती है, उन सपनों को साकार करने के लिए वो कई सारे हर्डल्स को पार करती है, जिम्मेदारियों को बड़े जिम्मेदाराना रूप से निभाती है, और एक दिन जब वो लोगों को एक इंस्पिरेशन स्वरूप लोगों के जीवन में एक भूमिका अदा करती है, तो समझिए वो भावना चिट्टावार बन रही है। हर घर में एक भावना जरूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद। थैंक